यूपी टीजीटी 2010 का क्वेश्चन पेपर एक ही वीडियो में करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसी काम को पूरा करने के लिए ए बी से दुगना समय लेता है या सी से 3 गुना समय लेता है। वे एक साथ मिलकर 2 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। बी अकेले काम पूरा करेगा कितने दिनों में, ये हमको बताना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 6 3 2 हो जाएगा, इसकी इफ़िशियंसी 6 आ जाएगी। तो बी द्वारा काम किया जाएगा 2 तिहाई 6, मतलब ये 6 दिन में कंप्लीट कर लेगा बी। अगला प्रश्न है, किसी धन पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का बैंकर का लाभ 24 रुपये है, तो आज उसका मूल्य क्या है। कुल छूट पहले निकालेंगे तो लाभ गुणे 100 बटे दर गुणे समय हो जाता है। 24 गुणे 100 बटे 10 गुणे 2 बराबर 120 रुपये हो गया। वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा, कुल छूट गुणे 100 बटे दर गुणे समय, तो यहाँ से ये हो जाएगा 120 बटे 10 गुणे 2 गुणे 100, तो ये आ जाएगा आपका 600। अगला प्रश्न है तीसरा, मोहन ने 5 अक्टूबर 2027 को 500 रुपये जमा कर एक बचत खाता खोला। 7 अक्टूबर 2027 को फिर 500 रुपये जमा किए। एक सप्ताह बाद 1000 रुपये जमा किए और 15 अक्टूबर 2007 को 500 रुपये जमा किए। कितने धन पर उसे ब्याज मिलेगा। तो 1 से 10 तारीख तक जमा की गई राशि पर ब्याज मिलता है, इसलिए 5 अक्टूबर 2007 को 500 रुपये, 7 अक्टूबर को 500 रुपये, टोटल 1000 रुपये पे ब्याज लगेगा। अगला प्रश्न है, समेसन ए स्क्वायर बी माइनस सी बराबर हो जाएगा किसके, ए स्क्वायर बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर ए माइनस बी हो जाएगा। पांचवा है, यदि समीकरण 2x² प्लस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 के मूल बराबर एवं विपरीत चिन्ह के हैं तो के का मान क्या हो जाएगा। b बराबर 0 x का गुणांक हो जाएगा तो a बराबर 0 हो जाएगा। अगला है, यदि समीकरण x³ माइनस 5x² माइनस 16x प्लस 80 बराबर 0 के दो मूलों का योग शून्य है, तब सब मूल होंगे क्या हो जाएंगे। तो दो मूलों का योग शून्य होगा, मतलब 4 - 4, ये तो 0 दे रहा है और इधर से ये सारे दे रहे हैं, लेकिन 80 भी आना चाहिए, तो कौन सा दे देगा, 4 चौक 16 पंचे 80, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, यदि y बराबर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डैश 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 इनफाइनाइट x धनात्मक और 1 से छोटा है, तब y बराबर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डैश डैश इनफाइनाइट x इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y अपान 1 प्लस वाई हो जाएगा। तो y की वैल्यू y इक्वल टू एक्स अपान 1 माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स वाई बराबर x, तो y बराबर y प्लस 1 x, x बराबर y अपान y प्लस 1, ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आठवां है, 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 6 इंटू 7 प्लस डैश डैश इनफाइनाइट का योग है, क्या हो जाएगा, लाख 2 माइनस 1/2 हो जाएगा। नौवां है, 1/(1/(2 माइनस 1/(3 प्लस 1/(4) डैश डैश इनफाइनाइट का योग क्या हो जाएगा। ई की पावर एक्स का फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स अपान 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे x बराबर -1 रख देंगे, तो ये ई की पावर -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 - 1 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 4, तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 10वां, यदि p और q वास्तविक धनात्मक संख्याएं इस प्रकार हैं कि p² प्लस q² बराबर 1, तो p प्लस q का महत्तम मान क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, क्योंकि p बराबर q बराबर 1/√2 ले लेंगे। तो यहाँ से 1/√2 प्लस 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा, 2/√2 बराबर √2, डी ऑप्शन करेक्ट है। 11वां है, शब्द मैथमेटिक्स के अक्षरों को कितने प्रकार से रख सकते हैं कि स्वर एक साथ आए। तो एक ये 12,960 तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि स्वर एक साथ रखेंगे तो स्वर यहाँ पे 4 है, तो 4 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 ए रिपीट हो रहा है। मैथमेटिक्स में 8 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल, तो 24/2 गुणे 40 320/4, ये आ जाएगा 12,960, सी ऑप्शन करेक्ट है। 12वां प्रश्न है, यदि ए और बी दो परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो तो पी ए प्लस पी बी लेस देन इक्वल टू 1, तो पी ए लेस देन इक्वल टू 1 माइनस पी बी, तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू पी बी बार, तो इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, यदि x बराबर 2 3 y बराबर 3 4 5 z बराबर 2 5, तब निम्न में से कौन सा असत्य है। x माइनस वाई करली ब्रैकेट में z, तो x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू एम्पटी सेट आ जाएगा। x माइनस वाई माइनस जेड डज नॉट इक्वल टू 5।
14वां है, यदि एफ सच दैट एन टेंस टू वाई, कोई फलन इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3, जहाँ y बराबर वाई सच दैट वाई इक्वल टू 4x प्लस 3 एक्स बिलोंग टू एन, तब एफ एक्स का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4x प्लस 3, तो इसको साइड चेंज करेंगे, y माइनस 3 इक्वल टू 4x, एक्स इक्वल टू वाई माइनस 3 अपान 4, जी वाई इक्वल टू वाई माइनस 3 अपान 4, तो जी वाई इक्वल टू वाई माइनस 3 अपान 4, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15वां है, किसी चक्रीय समूह जिसकी घात n हो के कितने जनक होंगे, मतलब हाउ मेनी जनरेटर इट हैव, तो फार्मूला होता है फाई n इक्वल टू n 1 माइनस 1 अपान पी वन इंटू 1 अपान 1 माइनस पी टू, तो P1 P2 P3 ये क्या है, प्राइम नंबर है, यम जहाँ यम 0 और n के बीच सभी प्राइम संख्याओं की कुल संख्या है, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 16वां, नीचे दिए गए समुच्चयों में से कौन सा समुच्चय नीचे से प्रतिबंधित और ऊपर से प्रतिबंधित नहीं है, वो होगा नेचुरल नंबर n वाला। 17वां, वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम निम्न में से कौन सा फलन है, n टेंस टू r हो जाएगा, ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें तीसरा असत्य है, प्रत्येक प्रतिबंधित अनुक्रम अभिसारी होता है, यही गलत है, बाकी सब सही है। आर में प्रत्येक कौशी अनुक्रम अभिसारी होता है, ये ठीक है। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कौशी अनुक्रम होता है, ये भी सही है। प्रत्येक कौशी अनुक्रम प्रतिबंधित होता है, ये भी सही है, केवल तीसरा वाला नहीं सही है। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, इज इट नॉट करेक्ट, अदरवाइज एवरी वन इज करेक्ट। 19 क्वेश्चन, फलन एफ एक्स इक्वल टू 2 की पावर 1 अपान एक्स सातत्य नहीं है जब यक्स का मान क्या हो जाए 0, क्योंकि 2 की पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट अपरिभाषित है। 20वां, यदि x बराबर 1 पर एफ एक्स अवकलनीय है और लिमिट एच टेंस टू 0 1 अपान एच, तो एफ 1 प्लस एच बराबर 5, तब एफ डैश 1 बराबर होगा किसके, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच अपान एच इक्वल टू 5, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ डैश 1 प्लस एच इंटू 1 अपान 1 इक्वल टू 5, एफ डैश 1 इक्वल टू 5, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला 21वां, त्रिभुज ए बी सी में a बराबर 4 b बराबर 3 कोण a बराबर 60, तब c समीकरण का मूल होगा सी स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7 बराबर 0, कॉस a बराबर b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान 2bc, तो कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा 9 प्लस सी स्क्वायर माइनस 16 अपान 2 इंटू 3 इंटू सी, 1 अपान 2 इक्वल टू माइनस 7 प्लस सी स्क्वायर अपान 2 इंटू 3 इंटू सी, 3c इक्वल टू माइनस 7 प्लस सी स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7 इक्वल टू 0, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। 22वां, साइन स्क्वायर थीटा का आवर्तकाल क्या हो जाएगा 2 पाई अपान 2, दैट मीन्स पाई हो जाएगा। 23वां, त्रिभुज ए बी सी में a कॉस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस सी कॉस स्क्वायर a बाई 2 बराबर 3b बाई 2 है, तो इसको जब हम कॉस सी के फार्मूले से ब्रेक करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 3b बाई 2, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 3b, a प्लस सी बराबर 2b, ये हो जाएगा समांतर श्रेणी में। अगला है 24वां, एक समृद्ध संख्या का अनुबंध 1 अपान आई माइनस 1 है, तो समृद्ध संख्या क्या हो जाएगी, कॉन्जुगेट है, तो 1 अपान माइनस आई माइनस 1 अपान आई प्लस 1, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है साइन एक्स प्लस आई वाई का वास्तविक भाग क्या है, तो साइन हाइपरबोलिक साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई, रियल पार्ट यही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। 26वां, यदि किसी पेड़ की परछाई उसकी ऊंचाई की रूट 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। 27वां, 10 किलोग्राम भार के 3 बराबर समतलीय बल एक बिंदु पर कार्य कर रहे हैं, यदि उनकी क्रिया रेखाएं एक ही कोण बनाती हैं तब परिणामी बल होगा 0 हो जाएगा। यदि u और v इकाई सदिश हो तो थीटा उनके बीच का न्यून कोण हो, तो 2u इंटू 3v एक इकाई सदिश होगा जब थीटा का केवल एक मान हो, मतलब 2u इंटू 3v इक्वल टू 1, 6u क्रॉस v इक्वल टू 1, u क्रॉस v इक्वल टू 1 अपान 6, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान 6, थीटा का केवल एक मान होगा। 29वां, सदिश 2i कैप माइनस जे प्लस के कैप कॉमा आई प्लस 2j माइनस 3k और 3i प्लस pj प्लस 5k समतलीय हैं, तब p होगा क्या हो जाएगा, इसको जब डिटरमिनेंट से सॉल्व करेंगे p इक्वल टू -4 आ जाएगा, a इक्वल टू -4। 29, 30वां आ गया, एक त्रिभुज ए बी सी में कोण b बराबर 90 अंश बी डी ए सी के लंब है, यदि ए डी बराबर a सी डी बराबर b, तब ए बी स्क्वायर होगा क्या हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी क्रॉस ए सी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी गुड़े सी ए, बी डी स्क्वायर इक्वल टू सी डी गुड़े ए डी, ए बी गुड़े बी सी बराबर बी डी गुड़े ए सी, ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31वां है, वृत्त का केंद्र ओ है, ए बी एक जीवा है और ए सी स्पर्शी है, तब
यदि कोण बी ओ ए 120 है, बी ओ ए 120 है, तो बी ए सी का मान कितना हो जाएगा? बी ए सी का मान हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा, क्योंकि परिध पर बना कोण के अंत कोण का आधा होता है। दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 3 है और बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 है, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या 5 - 3 मतलब 2 हो जाएगी। अगला है, एक वक्र के बिंदु पी एक्स वाई से खींचा गया अभिलंब यक्स अक्ष से जी पर मिलता है। जी की मूल बिंदु से दूरी पी के भुज से दुगनी है, तो वक्र होगा क्या हो जाएगा? अतिपरवलय होगा, क्योंकि -dx/dy ये जब सॉल्व करेंगे y2 - y1 x2 - x1 से, तो ये आ जाएगा हमारा अतिपरवलय आएगा। समीकरण ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c बराबर 0 एक परवलय चित्रित करता है यदि h² बराबर ab हो। अगला है 35वां, यदि y बराबर tan 1 2x/1 - x², तब dy/dx का मान हो जाता है, तब dy/dx का मान हो जाएगा 2/1 + x², क्योंकि y इक्वल टू tan 1 2x/1 - x²। x के प्लेस पर tan थीटा रखेंगे तो थीटा इक्वल टू tan 1 x हो जाएगा। y इक्वल टू tan 1 2 tan θ/1 - tan स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू tan 1 tan 2 थीटा, y इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा, तो y इक्वल टू 2 tan 1 x हो जाएगा। dy/dx इक्वल टू 2/1 + x², ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36वां है, इंटीग्रेशन dx/x x की पावर n + 1 बराबर हो जाएगा किसके? 1/n log x की पावर n/x की पावर n + 1। ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। अगला है 37वां, x² + x + x + 1 और x³ + 2x² + x + 2 का लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा बड़ा वाला x + 1 x² + 1 x + 2 x, ये हो जाएगा। 38वां, उस गोले का समीकरण जो मूल बिंदु से होकर तथा समतल x/a + y/b + z/c बराबर 1 और निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाए, तो ये हो जाएगा x² + y² + z² - ax - by - cz बराबर 0। तो अच्छा ये जा रहा है किससे? a 0 0 0 b 0 0 0 c से जा रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। 39वां, इंटीग्रेशन dx/x² + 1 x² + 4, तो इसको हम आंशिक भिन्न से तोड़ देंगे, a/x² + 1 + b/x² + 4, तो इसके अकॉर्डिंग जब ब्रेक डाउन करेंगे तो ये हमारा सी ऑप्शन आ जाएगा 1/3 tan 1 x - 1/6 tan 1 x/2 + c। 40वां क्वेश्चन, किसी भी वक्र x बराबर 3t² + 1 y बराबर t³ - 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता x बराबर 1 पर हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको जब हम dy/dt निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3t² - 0, तो dx/dt निकालेंगे 6t + 0, dy/dx निकालेंगे तो 3t² / 60 1/2t, और t की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे क्या? 0, तो ये आ जाएगा 0। अगला 41वां, यदि g² + f² बराबर c, तब समीकरण x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0 प्रदर्शित करेगा। त्रिज्या 0 प्रदर्शित करता हुआ वृत्त और सर्कल ऑफ रेडियस 0। 42वां, यदि a1/ab डैश + 1/ba डैश बराबर 0, तब रेखाएं x/a + y/b बराबर 1 और x/b डैश + y/a डैश बराबर 1, ये क्या हो जाएंगे? आपस में लंबवत हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। m1 बराबर -b/a, m2 बराबर -a डैश अपान b डैश, तो m1 × m2 बराबर -1, -b/a × -a डैश अपान b डैश बराबर -1, a डैश b अपान a b डैश बराबर -1, a डैश b बराबर -a डैश -a b डैश, तो 1/a डैश b बराबर -1/a b डैश, 1/a डैश b + 1/a b डैश बराबर 0 हो जाएगा। 43वां, 0 से पाई sin³ थीटा d थीटा का मान हो जाएगा 4/3, क्योंकि i = 2, 0 से π/2 sin³ थीटा d थीटा, तो 2 × 2/3 हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा। 44, fx = 1 - sin x अपान पाई - 2x व्हेन x डज नॉट इक्वल टू π/2, लेमडा व्हेन x = π/2 सतत है जब x बराबर π/2 पर, तब लेमडा का मान हो जाएगा 0, क्योंकि लिमिट x टेंस टू π/2 1 - sin x अपान पाई - 2x बराबर लेमडा हो जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू π/2 0 - cos x अपान 0 - 2 इक्वल टू लेमडा, 0 अपान -2 इक्वल टू लेमडा, लेमडा इक्वल टू 0।
45 के किस मान के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2k+2 और 2x² प्लस kx माइनस 12 का महत्तम समापवर्तक x+4 है। तो k बराबर 5 के लिए क्यों, x बराबर अगर -4 रख दिया जाए तो ये k बराबर 5 आ जाएगा। 46 एक कार बनाने वाली कंपनी 70,000 कारों का उत्पादन कर रही है। उसके उत्पादन की 10% है। कितने सालों बाद उसका उत्पादन 93,170 कारों का होगा। आर बराबर 10/100 बराबर 1/10 हो जाएगा। तो एक जोड़ देंगे तो ये 11 हो जाएगा। आर बराबर 11/10। इसका मतलब ए मिश्रधन का काम करेगा और 10 ए का मान 11, पी का मान 10 हो जाएगा। ए अनुपात पी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 93,170 अनुपात 70,000। तो ये हो जाएगा 1331 अनुपात 1000। 11 क्यूब अनुपात 10 क्यूब। तो वर्ष आ गया कितने, 3 वर्ष। 47वां यदि किसी बिंदु 3, 4 पर किसी वक्र y बराबर fx पर अभिलंब धनात्मक x अक्ष के साथ 3π/4 का कोण बनाता है तो f'3 बराबर होगा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि -dx/dy बराबर tan 3π/4 हो जाएगा। -1/f' बराबर -1, तो f' बराबर 1, f'3 = 1, तो d का मान आ गया 1। 48 एक कण पर दो बल 3i प्लस 2j माइनस 3k और 2i प्लस 4j प्लस 2k कार्य कर रहे हैं। इस कारण कण बिंदु i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप से बिंदु 5i प्लस 4j प्लस 2k तक विस्थापित किया जाता है। बलों द्वारा किया गया कुल कार्य हो जाएगा W बराबर AB.F हो जाएगा। W बराबर 4i प्लस 2j प्लस k डॉट 5i प्लस 6j माइनस k। तो W बराबर 20 प्लस 1z माइनस 1, ये आ जाएगा कितना, 1z नहीं, ये 12 माइनस 1, ये आ जाएगा 31 यूनिट। अगला है 49 a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई tan स्क्वायर a/2 प्लस tan स्क्वायर b/2 प्लस tan स्क्वायर c/2 का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगला है 50 यदि a बराबर 1 tan θ/2 माइनस tan θ/2 1 और ए बी बराबर i, तब b बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर i तो b बराबर a इनवर्स i। a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट a अपान मॉड a। a इनवर्स इक्वल टू cos स्क्वायर θ/2 1 माइनस tan θ/2 tan θ/2 1, तो a इनवर्स इक्वल टू cos स्क्वायर θ/2 इंटू a ट्रांसवर्स, तो मॉड a इक्वल टू सेक स्क्वायर θ/2, ये आ जाएगा हमारा क्या, cos स्क्वायर θ/2 इंटू a ट्रांसवर्स। 51वां यक्स के किस मान के लिए नीचे दिए गए आंकड़ों का बहुलक 7 है, ये हो जाएगा 7 बहुलक 7 के लिए ही हो जाएगा, क्योंकि यक्स का मान अगर 7 रखेंगे तभी वो ज़्यादा होगा। अगला है एफ सच दैट आर टेंस टू आर, जी सच दैट आर टेंस टू आर, दो प्रतिचित्रण हैं जो एफ एक्स बराबर 2x और जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 से परिभाषित हैं। तो एफ ओ जी बराबर 2 का मान होगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एफ जी एक्स बराबर एफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2, यह 2 इंटू 4 प्लस 2 इक्वल टू 12, तो ये आ जाएगा 12 आ जाएगा। अगला है 53 डी एक्स अपान कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका कोसेक ए माइनस बी लॉग कॉस एक्स माइनस ए अपान कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी, बी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 54 यदि एफ एक्स एक अवकलनीय फलन हो तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एक्स एफ ए अपान एक्स माइनस ए होगा, क्या हो जाएगा, 0/0 के फॉर्म का है। यल हॉस्पिटल रूल से इसको लगाएंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए एफ डैश एक्स माइनस एफ ए अपान 1 माइनस 0 ए एफ डैश ए माइनस एफ ए। यदि ए और बी दो इकाई सदिश थीटा कोण पर झुके हैं तो साइन θ/2 बराबर a माइनस b/2, तो इनमें से कोई नहीं।
किसी परवलय के एक बिंदु से खींचे गए अभिलंबों की अधिकतम संख्या होगी, क्या हो जाएगी? अभिलंब सी बराबर -2am माइनस ए एम क्यू, डी का मान 3 आ जाएगा, वाई बराबर mx -2am माइनस ए एम क्यू। 97, यदि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी हो तो क्या हो जाएगा? बी बराबर सी, बी बराबर सी पे ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है 58, सदिश 3i माइनस 4j प्लस 5k की दिक् कोज्जाएँ क्या हो जाएंगी? ये हो जाएगा, दिक् कोज्जा निकालेंगे तो 3/5√2 आ जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 25 25 50, 50 को जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5√2। तो 5√2 नीचे वाले में है सेकंड में और ऊपर उसका सेम होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ये सेकंड वाला करेक्ट है। तो किसी परवलय x² माइनस y² 9 1 के बिंदु -4, 0 पर अभिलंब का समीकरण है y बराबर 0 पर है। अगला 60, त्रिभुज ABC में माना कोण C बराबर π/2, तब R तथा R त्रिभुज के अंतः तथा बाह्य वृत्त की क्रमशः त्रिज्याएं हो, तब 2r प्लस r का मान हो जाएगा a प्लस b। अगला है, नीचे दिए गए आंकड़े जो कि आरोही क्रम में दिए हुए हैं कि माध्यिका 22 है, तो x का मान क्या हो जाएगा? तो x + 5 प्लस x + 7 बराबर 22/2, तो इसको कर देंगे तो आ जाएगा 44, ये x बराबर 16 आ जाएगा। अगला, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण q सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक भुजा की p सेमी की है। यदि q - p बराबर 2 सेंटीमीटर हो तो समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई q के रूप में होगी, p बराबर q - 2 हो जाएगा। ये हमारा q² बराबर p² प्लस x², q² - p² बराबर x², तो x बराबर √q² माइनस q - 2 का होल स्क्वायर, x बराबर √q² - q² प्लस 4q - 4, तो x बराबर √4q - 1, x बराबर 2√q - 1, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि 63, यदि किसी कण को u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है ताकि उसका परास एक क्षैतिज समतल पर उसके द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई के मान से दुगना हो जाए, तब उसके द्वारा प्राप्त परास का मान हो जाएगा 4u² तो r बराबर 2u² साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा g बराबर 2u² साइन² अल्फा 2g, तो ये tan अल्फा बराबर 2 आ जाएगा। साइन अल्फा = 2/√5, कॉस अल्फा बराबर 1/√5, तो r = 2u² साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा g, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2u² इंटू 2/√5 इंटू 1/√5/g, ये हो जाएगा 4u² 5g, बी ऑप्शन करेक्ट है। 64, फलन y बराबर a 1 माइनस कॉस x उच्चिष्ट है, मैक्सिमम है, जबकि x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर पाई होगा जब, तो dy/dx बराबर a 0 प्लस साइन x, a साइन x बराबर 0, तो x बराबर 0 कॉमा पाई हो जाएगा, तो ये मिनिमम वैल्यू है, वो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम पूछा है तो पाई हो जाएगा। 65, रेखा r बराबर i प्लस 2j माइनस के प्लस लेमडा i माइनस जे प्लस के और समतल r 2i माइनस जे प्लस के बराबर 4 पर अभिलंब के बीच का कोण होगा। तो रेखा का समीकरण दिया है r बराबर a प्लस लेमडा बी, समतल का समीकरण r डॉट n वेक्टर बराबर q, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? b डॉट n अपान b वेक्टर इंटू n वेक्टर। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 2 + 1 + 1 अपान √3 इंटू √6, कॉस थीटा इक्वल टू 4/3 इंटू √2 बराबर 2√2/3, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 2√2/3, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। यदि रेखा x -1/l बराबर y -1/m बराबर z -1/n समतल ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 के समांतर है, तब ये क्या हो जाएगा? al प्लस bm प्लस cn बराबर 0, ये आपका हो जाएगा समांतर के लिए, और लंबवत के लिए l/a बराबर m/b बराबर n/c। अब 67 है, रेखा x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p परवलय y² बराबर 4ax प्लस a को स्पर्श करेगी यदि y बराबर mx प्लस c, तो a ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, p cos अल्फा प्लस a बराबर 0। क्यों? क्योंकि c बराबर यम ए प्लस a अपान यम होता है, तो c की जगह पर रख देंगे p अपान साइन अल्फा बराबर a माइनस कॉस अल्फा अपान साइन अल्फा,
प्लस ए इंटू साइन अल्फा अपान माइनस कॉस अल्फा। सॉल्व कर देंगे, पी अपान साइन अल्फा बराबर ए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपान माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस पी कॉस थीटा बराबर ए पी कॉस अल्फा प्लस ए बराबर 0। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। 68, यदि n सम है तथा n सी आर का मान अधिकतम हो तब r का मान हो जाएगा n/2 हो जाएगा। 69, यदि a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z तो a b c गुणोत्तर श्रेणी में तो x y z हरात्मक श्रेणी में होंगे। n पी आर का मान होता है n-1 पी आर पी एन प्लस आर इंटू n-1 पी आर -1 एन पी आर के बराबर होता है। 71, लॉग एक्स ए इंटू ए की पावर x/2 और लॉग बी एक्स गुणोत्तर श्रेणी में हो तो x का मान हो जाएगा किसके बराबर? x का मान हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी। ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि H1 और H2 समूह G के दो उप समूह हैं तो H1 इंटरसेक्शन H2 होगा, क्या हो जाएगा? G का उप समूह हो जाएगा। यदि 6 आदमियों के भार क्रमशः 45 किग्रा, 60 किग्रा, 55 किग्रा, 60 किग्रा, 65 किग्रा, 75 किग्रा हो तो उनके वजनों का समांतर माध्य क्या हो जाएगा? सबको जोड़ के 6 से भाग करेंगे तो 60 आएगा। इतना आसान पेपर है ये। 74, आंकड़े 2, 3, 10, 5, 7, 20, 6, 11 की माध्यिका हो जाएगी 6.5, क्योंकि 6, 7, 13 2 से भाग किया तो आ गया 6.5। 75वां, यदि a बराबर √2 + 1 अपान √2 - 1 कॉमा b √2 - 1 अपान √2 + 1 तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान हो जाएगा 35। a बराबर √2 + 1 अपान √2 - 1 इंटू √2 + 1 अपान √2 + 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 - 2 √2 हो जाएगा, जो कि हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। 76, 4√3 x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 के गुणनखंड हैं। ये √3x + 2 इंटू 4x माइनस √3 हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। 77, यदि a की पावर x बराबर b, b की पावर y बराबर c और c की पावर z बराबर a तब x y z का मान हो जाएगा 1 के बराबर, क्योंकि यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर लॉग ए बी, y बराबर लॉग बी सी, लॉग z बराबर लॉग सी ए। तो x इंटू वाई इंटू जेड अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा लॉग ए मतलब 1 आ जाएगा। लॉग ई 0 का मान होता है -∞। 79, समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हैं तो 1 अपान अल्फ़ा प्लस बीटा कॉमा 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा होगा, क्या हो जाएगा? ये bc(x² प्लस b² प्लस ac(x प्लस ab बराबर 0। 80वां प्रश्न है, यदि x y z वास्तविक और अलग अलग हैं तो समीकरण u बराबर x² प्लस 4y² प्लस 9z² माइनस 6yz माइनस 3zx माइनस 2xy सर्वदा होगा, क्या हो जाएगा भाई? ये ऋणात्मक नहीं होगा, मतलब ऑलवेज धनात्मक होगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 81वां, x² - 4 और x² - 5x प्लस 6 का लासा है तो x + 2 x - 2 x - 3 ये हो जाएगा लासा। यदि x बराबर a बार b, y बराबर c बार d तो x - y क्या हो जाएगा? a + d, b + c बार हो जाएगा। ये सी ऑप्शन करेक्ट है। 83, 1 - i √3 अपान 1 + i √3 का कोणांक हो जाएगा 240। z बराबर 1 - i √3 अपान 1 + i √3 इंटू 1 - i √3 अपान 1 - i √3 तो ये हो जाएगा -1 अपान 2 प्लस i माइनस √3/2। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपान x तो tan इनवर्स √3 ये 60 अंश आ जाएगा। ये 240 सी ऑप्शन करेक्ट है। 84, यदि किसी समांतर श्रेणी का यमुआ पद और यनुआ पद यम हो तो ये क्या हो जाएगा? यम प्लस यन माइनस आर के बराबर हो जाएगा। 85, यदि log LX, log MX और log NX समांतर श्रेणी में तो जहाँ x का मान 1 बराबर नहीं तो n² का मान क्या हो जाएगा? log mn हो जाएगा। अगला है, यदि ए बी और सी किसी गुणोत्तर श्रेणी के pवें व qवें और rवें के पद हैं तो a की पावर q माइनस r, b की पावर r माइनस p, c की पावर p माइनस q। समीकरण 1 ये b 1 आ जाएगा।
यदि एन पी आर बराबर एन पी आर प्लस वन और एन सी आर बराबर एन सी आर माइनस वन हो तो एन आर होगा किसके बराबर हो जाएगा, 3/2 के बराबर हो जाएगा। 88 यक्स माइनस वन अपान एक्स, तो ये 10/2 का मध्य पद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -252, क्योंकि 10c5 1 इंटू -1, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपान 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये -252 आ जाएगा। 89 2/3 फैक्टोरियल प्लस 4/5 फैक्टोरियल प्लस 6/7 फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा किसके, e⁻−1 के हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये tn का फार्मूला बन जाएगा 2n/2n प्लस 1 फैक्टोरियल, तो tn इक्वल टू 2n प्लस 1 -1/2n प्लस 1 अपान 1 फैक्टोरियल, 2n प्लस 1/2n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1/2n प्लस 1 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा e⁻1/2 - 1। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। 90 a-b/a प्लस 1/2 a-b/a का होल स्क्वायर प्लस 1/3 a-b/a का होल क्यूब प्लस डैश डैश का मान होगा, क्या हो जाएगा, log a माइनस log b। ए ऑप्शन करेक्ट है। इक्यानवे यदि ए और बी दो वास्तविक घटनाएं जहां पी ए ग्रेटर देन 0 और पी बी डज नॉट इक्वल टू 0, तब पी ए बार अपान बी बार बराबर होगा किसके, 1 माइनस पी ए यूनियन बी अपान पी बी बार के बराबर हो जाएगा। 92 कोई दो स्वतंत्र घटनाएं E1 और E2 के लिए P E1 यूनियन E2 इंटरसेक्शन E1 बार अप इंटरसेक्शन E2 बार है, ये लेस देन इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। लेस देन 1/4 हो जाएगा। अगला 93 यदि a बराबर 1357, b बराबर 4579 और c बराबर 134911, तब a यूनियन b इंटरसेक्शन c, ये क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 94 यदि f बराबर r टेंस टू r, g बराबर r टेंस टू r और h सच दैट r टेंस टू r इस प्रकार है कि fx बराबर x स्क्वायर, gx बराबर tan x, hx बराबर log x हो तो एच ओ जी ओ एफ यक्स का मान होगा, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एच ओ जी ओ एफ यक्स, तो एफ की जगह पे π/2, जी की जगह पे tan π/2 इन्फिनिटी लॉग इन्फिनिटी का इन्फिनिटी हो जाएगा। 95 ए बराबर एक्स वाई जेड, बी बराबर ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, सी बराबर एक्स वाई जेड, तो सी बराबर हो जाएगा ए एक्स आई कैप ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स जेड प्लस 2fy/z प्लस सी जेड स्क्वायर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 96 ए बराबर 13 16 19 14 17 20 15 18 21 का मान होगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि अंतर दोनों में सब में समान है। 97 यदि a बराबर 14, c बराबर 7√2 तथा b बराबर 45 अंश का कोण है, तो त्रिभुज का प्रकार हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 49 मीटर हो जाएगा। त्रिभुज का एक सूत्र होता है क्षेत्रफल का 1/2 AC sin b, तो 1/2 इंटू 14 इंटू 7√2 इंटू 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 49 आ गया। 58 है 98 क्वेश्चन है, यदि समीकरण tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m और tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर n में से थीटा को विलुप्त कर दिया जाए, गायब कर दिया जाए, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 4mn आ जाता है, 4√mn आ जाता है। 99 यदि tan अल्फा बराबर m अपान m प्लस 1, tan बीटा बराबर 1/2m प्लस 1, तब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, ये π/4 हो जाएगा। अगला है 100 यदि cos 20 डिग्री बराबर k और cos x बराबर 2k स्क्वायर माइनस 1, तो 0 से 2π के अंतराल में x का मान कितना हो जाएगा, 40 डिग्री और 320 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि cos x बराबर 2 cos स्क्वायर 20 माइनस 1, तो ये हो जाएगा cos x बराबर cos 40, तो x बराबर 40 और 320 हो जाएगा। 101 दीर्घवृत्त 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 72 के बिंदु 3 - 2 पर
अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2i बराबर 5, क्योंकि ये 3 कॉमा माइनस 2 को सेटिस्फाई कर देगा। अगला है 102, यदि डेल्टा बराबर ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी समांतर हो तो प्रतिबंध हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर ए बी। 103, यदि कोई धन दिशा में एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री का कोण बनाती है तो ये क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, √3/2 1/2 हो जाएगा। 104, लॉग ई एक्स का समाकलन क्या होता है, इनमें से कोई नहीं है क्योंकि लॉग ई की एक्स बराबर एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी होता है। और 105, 0 से π/2 रूट साइन एक्स अपान रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, π/4 हो जाएगा। आई बराबर बी माइनस ए अपान 2, तो आई बराबर π/2 माइनस 0/2 इक्वल टू π/4 आ जाएगा। दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई ए बी हो जाएगा, क्योंकि दीर्घवृत्त एलिप्स के लिए डायरेक्ट हमको याद रखना है ये फार्मूला। 107, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए की पावर एक्स माइनस 1 अपान एक्स का मान क्या हो जाएगा, लॉग ए हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए की पावर एक्स लॉग ए माइनस 0/1, तो ए की पावर 0 लॉग ए, ये लॉग ए हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। 108, यक्स बराबर 1 पर फलन यक्स माइनस 3 यक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यक्स की पावर 4/4 माइनस 3/2 यक्स प्लस 13/4 यक्स लेस देन 1, यह सतत परंतु अवकलनीय नहीं है, से बी ऑप्शन करेक्ट है। 109, एफ एक्स बराबर यक्स प्लस a√2 साइन एक्स व्हेन 0 लेस देन इक्वल टू यक्स लेस देन इक्वल टू π/4, 2x कॉट एक्स प्लस b π/4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू π/2, a cos 2x माइनस b साइन एक्स π/2 लेस देन एक्स लेस देन पाई, तो 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई पर सतत है, तो ए बी होंगे क्या हो जाएंगे, π/6 माइनस π/12 हो जाएगा। 110, यदि फलन एफ एक्स बराबर x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 बटे एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर एक्स डज नॉट इक्वल टू 2 बराबर के एक्स इक्वल टू 2, एक्स बराबर 2 पर सतत हो तो के का मान होगा 7 हो जाएगा। के लिमिट एक्स टेंस टू 2 x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, लिमिट 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 16 अपान 2x माइनस 2, लिमिट एक्स टेंस टू 2 6x प्लस 2 अपान 2, ये आ जाएगा 14/2 मतलब 7, सी ऑप्शन तीसरा करेक्ट है। यदि a बराबर i प्लस जे प्लस लेमडा के बराबर और b बराबर i प्लस जे प्लस के हो तो a प्लस बी बराबर a मॉड प्लस b मॉड होगा, किसके बराबर हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू 1 के लिए ये बराबर कर जाएगा। यदि a एक वेक्टर है तब a क्रॉस i कैप का होल स्क्वायर प्लस a क्रॉस जे का होल स्क्वायर प्लस a क्रॉस के का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 2a स्क्वायर के। 113, यदि a बराबर i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप b बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप हो तो a क्रॉस b का मान हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट से जब सॉल्व करेंगे तो ये √26 आ जाएगा। 114, दो बल P और Q का परिणामी R है, यदि Q को दुगुना कर दिया जाए तो R भी दुगुना हो जाता है और Q की दिशा उलट दी जाए तो R भी दोगुना हो जाता है, इनका अनुपात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनका अनुपात P अनुपात Q अनुपात R बराबर √2 अनुपात √3 अनुपात x है, तो x का मान हो जाएगा √2, क्योंकि ये लामी की प्रमेय से क्या हो जाएगा, P/√2 बराबर Q/√3 बराबर R/√2। 115, एक कण द्वारा t सेकेंड में चलित दूरी यस सेंटीमीटर, समीकरण यस बराबर 4t³ माइनस 5t प्लस 3 बराबर द्वारा निरूपित है, तो 3 सेकंड के बाद कण का वेग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 103 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। ds/dt बराबर 4t² माइनस 5, तो ds/dt बराबर 108 माइनस 5 103 आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। 116, एक पत्थर को कुएं में गिरा जाता है, उसके छपाके की ध्वनि 11.5 सेकंड में बाद पत्थर गिराने वाले को सुनाई देती है। यह ध्वनि का वेग 327 मीटर पर सेकंड है, तो कुएं की गहराई मीटर में हो जाएगी कितना, 490.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, क्योंकि यह 981 का आधा है। एक पत्थर का टुकड़ा h ऊंचाई की मीनार की चोटी से √2gh वेग से क्षैतिज की ओर फेंका जाता है,
टुकड़ा भूमि पर मीनार के चरण से कितनी दूर टकराएगा, 2h दूरी पर, क्योंकि r बराबर यू स्क्वायर अपान जी है, r बराबर 2gh अपान h हो जाएगा, या r बराबर 2h हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। 118 u वेग से चलती हुई एक गेंद a विपरीत दिशा में v वेग से चलती हुई दूसरी बराबर गेंद b से सीधी टकराती, संघट्ट के पश्चात a विरामावस्था में आ जाती है और प्रत्यास्था गुणांक e हो तो u अपान v का मान 1 प्लस ई अपान 1 माइनस ई हो जाएगा। एक गोला किसी दूसरे गोले से इसी के बराबर है और निश्चल है, सीधा संघट्ट करता है। यदि प्रत्यावस्था गुणांक ई हो तो संघट्ट के बाद इन गोलों के वेगों का अनुपात 1 माइनस ई अनुपात 1 प्लस ई हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। 120 एक वस्तु का विक्रय मूल्य 8,400 रुपये विक्रय मूल्य कर सहित है। यदि विक्रय कर छपे हुए मूल्य पर 5% हो तो उसका मूल्य हो जाएगा 8400 गुणे 100/105। हल किया तो मार्केट वैल्यू आ गई 8000। तो मार्केट वैल्यू इक्वल टू CP 100/100 प्लस R से ये कर लिया तो 8000 रुपये आ गया। ए ऑप्शन करेक्ट है। 121 क्रैमर से XYZ का मान ज्ञात करना है, मतलब ऑप्शन से सेटिस्फाई कर दिया तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। 122 अल्फा बीटा गामा समीकरण x क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 के मूल हो तो सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा होगा, किसके बराबर हो जाएगा, 3r माइनस पी क्यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सूत्र होता है समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा माइनस 3 अल्फा बीटा। तो यहाँ पे माइनस पी इंटू क्यू प्लस 3r, तो 3r माइनस पी क्यू हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। 123 यदि ए एक्स बी बराबर बी, ए एक्स बिलोंग टू जी, तब एक्स का मान होगा, किसके बराबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ए एक्स बी बराबर बी है तो ए इनवर्स ए एक्स बी इंटू बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स बी बी इनवर्स, तो एक्स बराबर ए इनवर्स आ रहा है, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। 124 आर के प्रत्येक अनंत उपसमुच्चय जो कि परिबद्ध हैं कम से कम एक बिंदु सीमा तय होती है। इस परिणाम को जाना चाहिए वोल्जानो और वोल्जानो विट्रास होगा, विट्रास प्रमेय के रूप में। 125 नीचे दिए गए अनुक्रमों में 1/n का उप अनुक्रम है, तो कौन सा अनुक्रम हो जाएगा इसका, C 1/n+1 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। धन्यवाद।